कुछ केव्स ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए बनी ही नहीं होती। वो तुम्हें बुलाती हैं और फिर कभी छोड़ती नहीं। आज मैं तुम्हें एक रियल कहानी सुनाऊंगा। टेनेसी 11 फरवरी। एक आदमी वेदरली वेल केव के अंदर गया और बस थोड़ा सा बचा। चार दोस्त इकट्ठे हुए केव के मुहाने पर। उस ठंडी फरवरी शाम जेम्स लेविस, डैरन मोरे, जेरी ओल्सन जिसने केव पहली बार डिस्कवर की थी, और 63 साल के एलन इंग्लैंड। एलन छोटे, फिट और पतले थे, ऐसी जगह के लिए परफेक्ट। और ये बात आगे चलकर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली थी। एंट्रेंस एक फ्रेंडली वेलकम नहीं था। सोचो, सिर्फ 9 इंच चौड़ा क्रैक जमीन के अंदर अंदर जाने का मतलब था अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना, क्रॉल करना, पत्थर के बीच घुसना। नीचे गिरते वक्त तो ग्रेविटी हेल्प करती है, लेकिन वापस ऊपर आना वही सबसे बड़ी मुश्किल है। एलन पहले अंदर गए, रोप से चिपक कर नीचे उतर गए और अपने दोस्तों की नजरों से गायब हो गए। रॉक उनके सीने को दबा रहा था, उनके कंधे पत्थर से रब हो रहे थे, सांस तेज हो गई, लेकिन वो नीचे तब तक पहुंच गए। फिर आई एक और चैलेंज, 7 फुट का ड्रॉप। रोप और ग्रेविटी ने उन्हें नीचे ही खींच लिया, और जब उनकी हेडलैम्प ने सामने रास्ता दिखाया तो बस अंधेरा ही अंधेरा था और एक तंग टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। और उनके दिल ने कहा, अगर मैं आगे गया तो शायद कभी वापस ना आऊं। उन्होंने तुरंत फैसला लिया, वापस मुड़ना ही बेहतर होगा। लेकिन किस्मत के प्लान्स अलग थे। वापस चढ़ना उतना आसान नहीं था। कपड़े गीले हो गए थे, ऊपर से हवा बहुत ठंडी थी, और जैसे ही एंट्रेंस के पास पहुंचे डिजास्टर हो गया। जो क्रैक नीचे उतरने में आसान था, अब उल्टा चढ़ते वक्त उनके कंधों को फंसा रहा था। एलन अटक गए। जितना ज्यादा वो झूले उतना ज्यादा वो रॉक के अंदर फंस गए, और तब आई पहली बार पैनिक की फीलिंग। ऊपर दोस्तों ने रोप को वायलेंटली हिलते देखा। उन्हें समझ आ गया एलन फंस गए हैं। उन्होंने रोप खींचना स्टार्ट किया, लेकिन हर पुल एलन के लिए एक टॉर्चर बन गया। पत्थर उनकी स्किन को छीलते रहे, उनका दर्द उनकी चीखों में सुनाई दे रहा था। एलन चीख कर बोले, रुको, सांस नहीं आ रही। समय निकलता जा रहा था। केव अंदर बर्फ जैसा ठंडा था। एलन के कपड़े गीले, हाथ पैर सुन्न, स्किन सफेद पड़ गई। हर सेकंड वो डेथ के करीब जा रहे थे। दोस्तों को समझ आ गया, अब सिर्फ प्रोफेशनल्स ही बचा सकते हैं। 2 घंटे बाद रेस्क्यूअर्स आए। रात हो चुकी थी, हवा और भी ठंडी। उन्होंने एलन को देखा, वही क्रैक में घुसे हुए, ठंडी से जम गए, बस हल्का हल्का बोल पा रहे थे। उनकी आंखें कह रही थी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। रेस्क्यूअर्स ने एक पुलिस सिस्टम लगाया, बहुत केयरफुली। जरा सी गलती उनकी जान ले सकती। उन्होंने एलन को वार्म क्लोथ्स और एनर्जी ड्रिंक्स दिए और खींचना स्टार्ट किया। हर इंच के साथ एलन चिल्लाए जैसे पत्थर उनका मांस तोड़ रहा हो। रेस्क्यूअर्स रुके नहीं, दोस्तों ने भी हेल्प की। एक एक करके एलन का बॉडी स्टोन से स्ट्रैप होते हुए बाहर निकलने लगा। खून, पेन और चीखें केव के अंदर गूंज रही थी। पूरे 1 घंटे तक ये स्ट्रगल चलता रहा, लेकिन केव हार मान गई, और एक फाइनल पुल के साथ एलन इंग्लैंड को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। वो जमीन पर गिर गए, छीले हुए, खून से भरे, थके हुए, लेकिन जिंदा। वेदरली वेल केव ने उस रात एलन को छोड़ दिया, लेकिन एक मैसेज देकर, जो जमीन उन्हें पकड़ लेती है वो आसानी से नहीं छोड़ती। अगली बार जब तुम्हें जमीन में कोई क्रैक देखे अंधेरे में घुसता हुआ, तो एलन की कहानी याद रखना और खुद से पूछना, क्या तुम डेर के अंदर जाने की हिम्मत रखते हो?